कुछ शिकायत है आपकी? जी शिकायत थी, मैं सस्पेंड हो गया था दो सस्पेंड हो गए थे? 2021 में, हाँ। और 2022 में बहाल भी हो गया, उससे रिटायर हो गया। तनाव पूर्ण जीवन बना के रखे हो, क्यों ऐसा? क्या क्योंकि उम्र है आपकी? अभी 62 63 चालू है अभी। 63 साल के? जी। तो 63 साल की उम्र में क्यों अपना जीवन तनावपूर्ण बना रहे हो? कुछ पारिवारिक टेंशन आ गया, अब आप शांति समझ। से जियो, जी। जी। मत झमेला करो। देखो अभी तो आपके मतलब आप उस पड़ाव में हैं जी। वृद्धावस्था के, जी। तो आप क्यों इस तरह से झमेले पाल रहे हो जीवन में? सुख शांति से जियो। जी। ये समय आपका सुख शांति से जीने का है। जीवन भर आपने नौकरी की, जी। भाग दौड़ किया, जी। है ना, खुद के लिए समय नहीं मिला। अब आप जो है अपना समय परिवार के साथ बिताएं। जी परिवार के साथ, और परिवार के गांव। साथ बिताओ। जी। परिवार आपका परेशान चल रहा है। आपका बेटी है, जी। जी। बेटा भी है, बेटा भी है, 2 बेटियां हैं। दोनों का भविष्य क्या अवस्था में आप कर रहे हैं? अभी उनका नौकरी का मतलब था, नौकरी का तो शादी का। छोड़ दो। जी। देखो एक बात आपको बता रहा हूँ, जी। पैसा हो या ना हो, जी। बात ध्यान रखो, पैसा हो या ना हो, अगर घर में खाने के लिए अगर रोटी भी नहीं रही ना, पर अगर बाप ने प्यार से अगर सर पे हाथ फेर दिया, जी। तो भूख तकलीफ ऐसे ही मिट जाती है, समझे? जी। जी। और आप क्या कर रहे हैं? अपने परिवार से दूरी बना रहे हो। आपकी बेटी शादी की हो गई है, जी। जी। क्या कर रहे हो उसके शादी के लिए आप? अभी शादी करने का मतलब कैसे है प्लान। करेंगे? खुद तंत्र बाधा से पीड़ित है, क्या करेंगे आप? आप अपना काट करा के अपनी पेशी करा रहे हैं, जी। पर अपनी बेटी का काट क्यों नहीं कराया? नहीं, उनका भी उसकी कराना पेशी है। क्यों नहीं कराए? वो छोड़ो, आपका बेटा तंत्र से परेशान है, सफलता जी। नहीं है उसके जीवन में, जी। उसका काट क्यों नहीं करा रहे? नहीं, उनका भी कराऊंगा वो वो अगर है। छोड़ो, उसके अलावा आप अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह रहे? परिवार से जी। दूर क्यों रह रहे? घर वालों से बात क्यों नहीं कर रहे? नंबर क्यों बदल दिया आपने? नहीं, नंबर नहीं बदला मुझे। हाँ, बंद करके रखते हो? नहीं, चालू है। बात नहीं किया अभी क्यों? 15 20 दिन से। क्यों नहीं किया? जब मैं पर्चा पकड़ता हूँ तो सारी जी। चीज़ मुझे पता चल जी। जी। जाती है। जी। क्यों नहीं किया बात आपने? नहीं, उनसे थोड़ा सा मैं नाराज था, इस वजह से। मत करो ऐसा। जी। जी। नहीं, बात कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं बैठ के आपको बोल रहा हूँ, जी। जी। सुधर जाओ, अभी भी समय है। जी। वरना आपका वो समय आएगा जब आपको अपनों की ज़रूरत होगी, जी। तब आपके साथ कोई नहीं होगा खड़ा। तो क्योंकि आने मेरे। वाले समय में आपको रोग भी परेशान करने वाले हैं, जी। और उस समय सिर्फ आपका परिवार आपके साथ होगा। जी। ये लिख कर ले लीजिए मेरी बात। कौन जी। होगा? जी। आपका परिवार ही आपके जी। साथ होगा। आपके जीवन में लकवा रोग आने वाला है, ये जी। मैं आज ही आपको बता रहा हूँ। जी। वो समय ऐसा होगा, आप शौच और मल मूत्र का जो त्याग है वो अपने बिस्तर पे करोगे, और वो टाइम में सिर्फ साथ आपका परिवार देगा। आपका मल मूत्र जो है कोई और साफ नहीं करेगा, ये भी मैं जी। अब आपको बता रहा हूँ। ठीक है? पराई स्त्री का मोह अच्छे अच्छे को ले डूबा है। जी। मेरी बात को समझ लो, जो जी। इशारा मैं आपको दे रहा हूँ। पराई स्त्री का मोह अच्छे अच्छे को ले डूबा जी। है। स्त्री के चक्कर में महाभारत हो गई है। जी। हाँ, जान रहे ना? द्रौपदी के चक्कर में क्या हुआ? महाभारत किसके महाभारत हो गया। चक्कर में हुआ? द्रौपदी के जी। चक्कर में हुआ। जी। तो वैसे ही आप अपने घर में किसी और स्त्री को लेके महाभारत खड़ा करके रखे हुए हो। जी। इसको समेट लो जितना जल्दी हो सके। जी। इतने सज्जन इंसान है आप, आपका मैंने जी। देखा हूँ परिचय के हिसाब से। जी। आपने पूरे उम्र अपनी सर्विस में आपने इतने अच्छे से निकाला, लोग आपको एकदम सज्जन समझते हैं। जी। पर अगर आपका ये कृत्य लोगों के सामने जाएगा तो आप नज़रें नहीं मिला पाएंगे लोगों से। क्या जवाब देंगे आप लोगों को कि आप इस उम्र में ये सब पराई स्त्री के चक्कर में पड़े हो? अभी तो आपने अपने बेटी के हाथ पीले करने हैं, जी। बेटा, और आप अपने हाथ पीले करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। जी, आप सही बोल रहे हैं। जी। बेटी की शादी करना है, आप अपने शादी जी। के चक्कर में पड़े। बताओ, गलत नहीं है? जी। बेटे का नौकरी देखना है, उसकी शादी देखना जी। है, बेटी की शादी करना है, बेटी की उम्र हो गई,
जी जी। और 1-2 साल में शादी भी नहीं होगी, फिर उसकी उम्र भी निकल जाएगी, फिर चिंता है कि नहीं एक नहीं बाप के नहीं, नाते? बेटी के लिए चिंता है गुरुदेव, उनका कैसे? भी एक दो साल में उम्र निकल जाएगी जी उसकी, जी फिर रिश्ते भी नहीं मिलेंगे, चाहेंगे तो भी शादी नहीं होगी। जी। क्या कर रहे हो आप? नहीं, बेटी के लिए 63 साल की उम्र में आप शादी करना है आपको? बताओ मुझे। ये उम्र तुम्हारा भजन करने का है, भजन कीर्तन करो। अब क्या जी है, महिला का मैं सम्मान करता हूँ, हमारे जी धाम में कभी महिलाओं का अपमान नहीं करते, जी क्योंकि भगवती का दरबार है। जी जी तो जो महिला है उसको भी मैं यहीं से बैठे हुए संकेत दे रहा हूँ जी कि बेटा तू भी सुधर जा, जी किसी का घर तोड़ के तू भी सुखी नहीं हो सकती। जी जी किसी का घर तोड़कर तू भी सुखी नहीं हो सकती। और आने वाले समय में इनका मल मूत्र जो ये करेंगे वो साफ करने की हिम्मत है क्या, वो भी सोच। अगले इंसान को अपने घर पे ही जाने दे तो अच्छा है। मेरी बात सुन रही होगी तू यहाँ बैठकर, तो अगले इंसान को उसके घर जाने दे, परिवार में मिलने दे, मत इसके चक्कर में पड़। लगे तो इससे अब बात भी मत करना, क्योंकि ये इंसान अपनी गृहस्थी अब खराब कर रहा है। हाँ, गृहस्थी इसकी खराब हो रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तू इसको अपने जीवन से बाहर निकालेगी इस इंसान को, क्योंकि इसको परिवार की तरफ जाने दे। इस पे जिम्मेदारी है, बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तू भी खुद एक महिला है, तू भी एक लड़की है। तेरे पिता कल चल के ऐसे करते तो और तेरे साथ ऐसा व्यवहार करते, तुझे कैसा लगता? सही बात है, सही बात है गुरुदेव। आप क्या चाहते हैं अभी? मैं अभी फिलहाल जो है मैं बच्चे का शादी करवाना चाहता हूँ। और उस स्त्री के साथ छोड़ना है या रहना है आपको? झूठ यहाँ नहीं बोलना। जी जी यहाँ झूठ बोलोगे तो दंड मिलेगा, क्योंकि जब मैं यहाँ बैठा हूँ जी तो यहाँ जो झूठ बोलता है उसको दंड भी मिलता है। जी जी। तो अब आप बताओ, आप क्या चाहते हैं? उस लड़की को छोड़ना है या साथ रहना है? उसको भी साथ रखना चाह रहा था गुरुदेव मैं, उसके लिए भी। इतना बता के साथ रखना चाह रहे? अरे भाई 63 साल की उम्र है तुम्हारी, उम्र का तो लिहाज करो खुद के। 63 साल के हैं तुम, अपने उम्र का तो लिहाज रखो। और 63 साल की उम्र में तुम्हारे सर के ऊपर आशिकी का भूत चढ़ा हुआ है, क्यों? थोड़ा समाज की भी डर नहीं लगता? समाज क्या बोलेगा, डर नहीं लगता? नहीं, परिवार के लोग मेरे सहमत हैं गुरुदेव। हाँ? परिवार के सारे भाई लोग सहमत हैं इस शादी के लिए। किसके? इसी शादी के लिए, दूसरी जो शादी के लिए। कर लिया शादी? नहीं शादी कर भी लिया? नहीं, सहमत हैं शादी के लिए। कर लिया क्या? शादी कर लिया क्या तुमने? नहीं, अभी सामाजिक रूप से शादी नहीं हुआ है, गुप्त रूप से हुआ है। शादी कर भी लिया महाराज? जी जी। वेरी गुड। वो देख बाल आके गिर गया तेरे पास, हाथ लगा, पीछे देख बाजू में, उठाओ उसको, अपने सर से 3 बार घुमाओ, पीछे फेंक दो, उस पे तंत्र चला जाएगा लड़की पे, उसी रुक जाओ, इधर 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 सामने पकड़ो ऐसे। जी। अब जो लड़की तुम्हारे जीवन में है, दूसरी जिससे शादी की है, अपने ऊपर से 3 बार घुमा के फेंक दो, वो तुम्हारे जीवन से निकल जाएगी। छोड़ना है ना? नहीं छोड़ना चाहता गुरुदेव। मैं सही बात बताना चाहता हूँ गुरुदेव। एक्चुअली मैं माता पिता, मेरे भाई बहन जितने बच्चा पीछे, उन लोग से दूर हो गया उस शादी से। थोड़ा सा घर में अंदर उनके साथ अब चाहता हूँ, क्योंकि जीवन भर में नौकरी किया, माता पिता से दूर रहा, उसका मेरे को बहुत गिला है, बहुत सिकवा कि मैं अपने घर के अंदर तक नहीं पा रहा हूँ, और उस लड़की के माध्यम से अंदर तक जाना चाहता हूँ, जो घर परिवार से जोड़ देगी मेरे को। अभी तुम दूर नहीं है जी। तुमको ये पहले नहीं समझा जो भी था? अब ये बहाने हैं तुम्हारे, ये क्या है? जी ये तुम्हारे बहाने हैं ये सब।
और कलयुग का एक चलता फिरता उदाहरण हमारे सामने ये जवान बैठे हैं सामने। दिल तो बच्चा है जी, बोलते हैं ना। 63 साल में शादी कर रहे, शादी कर लिया गुप्त पहले से पत्नी है, 3 बच्चे भी है, फिर वापस दूसरी गुप्त शादी कर ली। अभी वो रिसेप्शन देने धूमधाम से करने वाले, बैंड बाजा बुलाकर एकदम धूम धड़ाके से। 5 लाख रुपए कितना, 5 लाख की 10 लाख कितना खर्च करोगे शादी में? 5 लाख में हो जाए, उसमें सब आ गया, बकरा शराब तुम्हारा सब आ गया। पहले तो ये बताओ शादी कहाँ करने वाले हो, लॉन में, मैरिज हॉल में, किधर? गांव में बहुत जगह है, लॉन में, मैरिज हॉल में नहीं रहेगा, सारा गांव में ही रहेगा। मंदिर है क्या है? नहीं, मंदिर तो है गांव में अपना। लॉन में करोगे, हॉल में? नहीं, हॉल में नहीं, मैदान में। अच्छा, ऐसा मैदान में पेंडॉल लगा के? जी, पंडाल लगा के गांव में। और खाने में क्या रखने वाले हो? खाने में रहेगा जो खाना है, दाल चावल सब्जी मिठाई, और बकरा रहेगा गुरुदेव। तो बकरा जी। और पीने खाने का जो भी है वहाँ पीने खाने का खुलकर बोलो ना, क्या रखोगे? महुआ रहेगा, वहाँ का रस रहेगा, छीन का रस, सल्फी रहेगा। सल्फी भी रखोगे? हाँ बिल्कुल, उधर वही सल्फी रखोगे, महुआ की दारू रखोगे, और छीन का रस भी रहेगा। वो क्या होता है, चीक का रस? वो सल्फी जैसा ही रहता है। अच्छा, वो भी रखोगे? जी जी जी। तो 500 आदमी के लिए कितना बकरा काटोगे? 4-5 काटेंगे। 4-5 बकरा काटोगे, मतलब 4-5 लाख रुपए खर्च करोगे शादी में? जी, उतना होगा। धूमधाम से? जी, धूमधाम से। बैंड बाजा वाले बुलाएंगे कि नहीं? बैंड बाजा वाले भी बुलाएंगे, और लोकल जो बाजा है वो भी रहेगा। अच्छा, वो लोकल बाजा भी बुलाएंगे? जी, लोकल बाजा। अच्छा, अच्छा है। तो प्रेम विवाह है आपका? जी, प्रेम विवाह ही है। कितने साल का प्रेम है? तो भी कितने साल हो गए प्रेम को? ऐसा प्रेम को 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। 2 साल या 3 साल? 3 साल। 3 साल। आपकी आयु कितनी है? अभी 63 रनिंग है। 63 लगी। और लड़की की? लड़की की उनके हिसाब से 36 साल है। 36 साल? जी। चलो अच्छा है। फिर कार्ड वार्ड छपाएंगे कि ऐसे ही सिर्फ बुला लेंगे? कार्ड वार्ड छपाएंगे पूरी, जैसे शादी कार्ड भी छपाएंगे, है ना? जी जी, पूरा। चलो अच्छी बात है भाई। अब शादी कर रहे हैं, फिर धाम को भी कुछ दे दो, डोनेशन वोनेशन। जी, धाम को भी करूँगा गुरुदेव। क्या डोनेशन करोगे? डोनेशन में पैसे देंगे, मुद्रा सहयोग। अब इतना तो हम आपको बोल रहे हैं मत करो मत करो, लेकिन आपको करना ही है। जी, करना ही है। तो इधर भी फाइन दे दो अब तुम भगवान के पास। जी, दंड इधर भी भरना पड़ेगा। जी जी, दंड इधर भी भरूंगा गुरुदेव। हाँ जी। चलो ठीक है। जी। फिर प्लानिंग वगैरह बच्चे का है कि नहीं, कि सिर्फ शादी करना है? नहीं, बच्चे का भी प्लानिंग है। बच्चे का भी है। जी। चलो ठीक है।